नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो मैथमेटिक्स का टॉपिक है साझा, जिसे अपन कहते हैं पार्टनरशिप। तो साझा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम टोटल आपके सामने 5 वीडियो लेके आएंगे, जिसमें अलग अलग टाइप्स के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे आपके सामने। और टोटल 5 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपके बनते हैं एग्जाम के अंदर, या अभी तक एनालिसिस हुए 5 प्रकार के, और 5 प्रकार के प्रश्नों के बारे में टोटल हम 5 वीडियो बनाएंगे। तो आज ये पहला वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं पार्टनरशिप साझा के ऊपर। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, अब भारत के सभी एग्जामों के साथ काफ़ी पॉसिबल टॉपिक है और काफ़ी एंटरटेनिंग तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो बने रहे एंड तक वीडियो में और कंटिन्यू शुरू करते हैं अपन साझा के बारे में। तो चलो साझा के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं पहले, और साझा के बारे में बेसिक जानने के बाद फिर अपन टाइप नंबर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन के बारे में आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि साझा होता क्या है, साझा कहते किसे हैं। तो साझा के बारे में अगर हम बात करें, आपके सामने साझा क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी अपनी पूंजी अपनी अपनी पूंजी और अपना अपना समय लगाकर व्यापार करते हैं तो इसे हम साझा कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी अपनी पूंजी और अपना अपना समय लगाकर व्यापार करते हैं तो इसे हम साझा कहते हैं। और इसमें जो हिस्सेदार होते हैं उन्हें हम साझेदार कहते हैं। इसमें जो हिस्सेदार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? साझेदार कहते हैं। मतलब इसमें जो हिस्सा लेते हैं उन्हें हम साझेदार कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी आपकी। अब इंपॉर्टेंट बात के बाद अपन स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन कैसे बनेंगे और किस प्रकार से बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो टाइप नंबर फर्स्ट में हम यूँ कह रहे हैं आपके सामने, जब असमान पूंजी समान समय के लिए लगाई जाए तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होगा। 2 बातें आपको बताएंगे, दोनों बातों पर अपन क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन, ताकि 4 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनेगी और वीडियो काफ़ी अच्छा रहेगा आपको। देखिए मैं यूँ कह रहा हूँ, जब असमान पूंजी समान समय के लिए लगाई जाए तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होगा। पहले इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, यदि असमान समय हो और पूंजी समान हो तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में होगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो असमान होगा उसके अनुपात में लाभ का बंटवारा होगा। मतलब जो असमान होगा उसी के अनुपात में लाभ का बंटवारा किया जाएगा। अगर पूंजी असमान है तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होगा, और समय असमान है तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में होगा। ठीक है, और एक और बात याद रखना, गांठ बांध लेना दोस्तों को, साझा के अंदर पूंजी और समय दोनों इंपॉर्टेंट है ना। तो टोटल 4 तरह के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो वैरायटी क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं अपन, तो क्वेश्चन देखते जाइए अपन। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ, लैंग्वेज सुनिएगा। 3 साझेदार है ABC, 3 दोस्त है ABC, उन्होंने 2000 रुपये, 3000 रुपये तथा 5000 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। आराम सुनिएगा आप का 3 दोस्त है ABC। साझा ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लैंग्वेज काफ़ी बड़ी होती है क्वेश्चनों की, मतलब भाषात्मक क्वेश्चन होते हैं जिसकी लैंग्वेज काफ़ी बड़ी होती है, और बड़ी बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं। ऐसा साझा में होता है और किसी में नहीं होता। तब उन्हें कह रहे हैं कि 3 दोस्त है ABC और तीनों ने कितने कितने रुपये लगाए? 2000 रुपये, 3000 रुपये और 5000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किए। 2000 रुपये, 3000 रुपये तथा 5000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किए। ठीक है, सुनिएगा गौर से। एक ही पूंजी, प्रैक्टिकली बात करें अपन, तीनों ने जो व्यापार शुरू किया समान समय के लिए किया, मतलब समय तीनों के लिए बराबर है, और यहाँ पूंजी असमान है। तो लाभ का बंटवारा किसके अनुपात में होगा? पूंजी के अनुपात में। तो पहले अपन पूंजी का अनुपात निकाल लेते हैं। ये देखिए 3 0 से 3 0 कट गया, तो पूंजी का जो अनुपात निकल के आया आपका वो आ गया 2:3:5। ये पूंजी का अनुपात आ गया। अब मैं बोल रहा हूँ व्यापार के अंत में उन तीनों को कुल 8000 रुपये का लाभ होता है। व्यापार के अंत में उन तीनों को कुल 8000 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ में B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। लाभ में B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब देखिए आप, तो लाभ में आपको B का हिस्सा बताना है। लाभ में किसका हिस्सा बताना हमको? B का। तो लाभ में B का हिस्सा क्या रहा वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। आप देखिएगा कि C का भाग कितना है? 5, B का भाग कितना है? 3, और A का भाग कितना है? 2। समय का तो कोई रोल ही नहीं, क्योंकि इस समय तो तीनों के लिए समान है इसी। तो 5 और 3 कितना होगा? 8, और 8 और 2 कितना होगा? 10। तीनों का मिलाकर 10 भाग। तीनों को मिलाकर कितना भाग होगा? 10। और यूनिट मेथड से हम कर सकते हैं 10 भाग बराबर 8000 दे रखा आपको, तो अपन लिखे 10 बराबर 8000, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 800। और आपसे पूछा B का हिस्सा,
तो बी का हिस्सा आपका 3 बराबर, इसलिए आप कैसे 3 बराबर 8 या 24, तो 3 बराबर हो जाएगा आपका 2400 रुपये। तो मतलब बी का जो हिस्सा है वो 2400 रुपये हो जाएगा। बी का जो हिस्सा है वो कितना हो जाएगा आपका 2400 रुपये ओनली, अपन कैसे 2400 रुपये। जो बी का जो हिस्सा है आपका वो 2400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं बिल्कुल नॉर्मली और इजीली अप्रोच अपन इस प्रकार से किया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपके असमान पूंजी थी, समान समय के लिए लगाई गई थी और 8000 रुपये लाभ मिला था। तो लाभ में अपन ने बी का हिस्सा आपके सामने बता दिया। ठीक है, ये पहले इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं अपन। कई बार क्या होता है कि संख्यात्मक संख्या तो डिफरेंट हो सकती है, असमान पूंजी तो असमान पूंजी कुछ भी हो सकती है, अलग अलग पूंजियाँ लगानी, समान समय के लिए लगानी है ना। तो लाभ का बंटवारा आपका उसके अनुपात में हो जाएगा। सिंपल देखो, दो दोस्त हैं, एक राहुल है और एक श्याम है। इसने 9000 रुपये लगाए और इसने 10,500 रुपये लगाए और दोनों ने समान समय के लिए व्यापार शुरू कर दिए। ठीक है, तो समान समय के लिए व्यापार शुरू हो गया। तो पहले तो अपन देखो इनके पूंजियों का अनुपात निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट गई, 15 छंग 90, अब 15 7 105 है ना। तो 6:7 के अनुपात में इनकी पूंजियाँ लगी व्यापार में। 6:7 के अनुपात पूंजी लगी और समय से कोई मतलब ही नहीं रहा। अब मैं बोलूँ यदि व्यापार के अंत में राहुल को कुल लाभ के रूप में 6000 रुपये मिले, राहुल को कुल लाभ के रूप में कितना रुपये मिला 6000 रुपये, तो दोनों का कुल लाभ ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछा आपसे। तो आप जानते हैं राहुल का दिया इस बार 6000 रुपये, तो राहुल का कितना भाग है आपका 6, तो 6 बराबर दे रखा आपको 6000 और 1 बराबर हो जाएगा आपका 1000 और आपसे पूछा कुल भाग मतलब दोनों का मिलाकर, तो 7 और 6 कितना हो गया आपका 13, तो 13 बराबर हो जाएगा आपका 13000। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इजीली सीख सकता है और काफ़ी आसानी से अप्रोच बना सकता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों में एक बात नोटिस की होगी आपने, असमान पूंजी थी, समान समय था, तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में हो रहा था। लाभ का बंटवारा किसके अनुपात में हो रहा था, पूंजी के अनुपात में लाभ का बंटवारा किया जा रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अपन इसका विपरीत करते हैं। जब समान पूंजी हो और असमान समय हो तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में किया जाएगा। फिर लाभ का बंटवारा किसके अनुपात में किया जाएगा, समय के अनुपात में। इसका सैंपल लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप। 3 दोस्त है ABC। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तरीका वही है। ए की पूंजी व्यापार में 9 माह लगी, इन 9 माह लिख दिया मैंने। बी की पूंजी व्यापार में 1 वर्ष लगी, 1 वर्ष में 12 महीने होते इसलिए 12 लिख दिया। और बी सी की पूंजी व्यापार में 1.5 वर्ष लगी और 1.5 वर्ष में 18 महीने होता है। अगर तीनों को लिखो तो महीने में लिखो और वर्ष में लिखना हो तो तीनों को वर्ष में लिखिए। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आप जो कट रहा हो तो काट दीजिए, समय का अनुपात और पूंजी तो समान है तो पूंजी से तो कोई मतलब रहा ही नहीं। 3 से काटो, 3 3 9, 4 3 12 और 6 3 18, तो ये आ गया आपका समय का अनुपात। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका समय का अनुपात हो गया। और अवधि के अंत में मैं कह रहा हूँ 2600 रुपये का लाभ हुआ। अवधि के अंत में कितने का लाभ हुआ, 2600 का। तो टोटल भाग 2600 के बराबर है। 6 4 10 और 3 13, तो 13 बराबर दे रहा है आपको 2600 रुपये, तो 1 बराबर हो गया आपका 200 रुपये। और आपसे पूछा सी का भाग ज्ञात कीजिए। कुल भाग दे रखा और आपसे किसका पूछा, सी का भाग। सी का कितना 6, तो 6 बराबर हो गया 1200 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो पहली टाइप में अपन ने सिर्फ 2 बातें सीखी और दोनों बातों में अपन ने सिर्फ इतना सा बताया, अगर असमान पूंजी हो, समान समय हो तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होगा, और असमान समय और पूंजी समान हो तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में होगा। और बात में विभाजन वाले तरीके से तो अपन करते हैं बंटवारा, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से आपकी वैरायटी एग्जाम में देखने को मिलेगी और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में होंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए अगर इस प्रकार की फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पेड किए हुए कोर्स अच्छा आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, तो बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल मेघराज गुरुकुल पे। और इसी प्रकार से शानदार शानदार वीडियोज मैं आपको लेके आता रहूँगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे जब असमान पूंजी होगी, असमान समय होगा तो लाभ का बंटवारा कैसे करेंगे अपन। ठीक है, धन्यवाद।